हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि किस कुल के पुष्पों में सिंजेनेशियस पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारिकी। तो इस प्रश्न में सिंजेनेशियस पुंकेसर के बारे में पूछा गया है। तो पहले देखिए, ये है एक पुष्प की संरचना और ये है इसका बाह्य दलपुंज और ये इसके अंदर की तरफ उपस्थित है दलपुंज। अब इसमें अंदर है स्त्री केसर, ये है इसका वृत्तिकाग्र। अब यहीं से आधार से ये निकलते हैं पुंकेसर। ये है हमारे पुंकेसर पुष्प के। ये है स्त्री केसर और ये है दलपुंज और ये है बाह्य दलपुंज और ये है पुष्पवृंत, पुष्पावृंत। इस प्रकार ये है एक पुष्प की संरचना। तो इसमें पुंकेसर जो होता है सिंजेनेशियस प्रकार का पुंकेसर, ये कुल एस्ट्रेसी, इसका दूसरा नाम है कंपोजिटी। कंपोजिटी कुल में उपस्थित होता है। इस प्रकार के जो पादप होते हैं इनमें लेटेक्स धर वाहिनिकाएं उपस्थित होती है और इस प्रकार की जो पादप की जो पत्तियां होती हैं, इस प्रकार के कुल के पादपों की जो पत्तियां होती है वो सरल व संयुक्त मुंडक प्रकार की होती हैं। और इसमें जो पुष्प क्रम होता है, पुष्प क्रम होता है जो पुष्प क्रम होता है वो होता है सरल व संयुक्त मुंडक प्रकार का। और जो पत्तियां होती है वो होती है एकांतर। और जो इनकी पुंकेसर होते हैं वो होते हैं दल लग्न युक्त कोशी। तो इसकी संरचना देखिए, ये इस प्रकार से सिंजेनेशियस प्रकार के होते हैं जिससे कि ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। जो ये है इनका जो तंतु होता है वो तो स्वतंत्र रहता है और इनका जो ऊपर वाला भाग होता है पुंकेसर का ये संयुक्त रहता है, मतलब कि जुड़ा हुआ। ये इसकी संरचना। अगर अपन इसका पुष्प चित्र में ये किस तरह से उपस्थित रहते हैं, ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं।
इस प्रकार से ये उपस्थित रहते हैं। और इन कुल के जो पुष्प होते हैं वो होते हैं एकिनल सिप्सेला प्रकार के फल पाए जाते हैं। और इसमें बीजांड न्यास जो होता है वो होता है आधारी। तो हमारे प्रश्न में ये पूछा गया था किस कुल के पुष्पों में सिंजेनेशियस पुंकेसर पाया जाता है, तो वो है एस्ट्रेसी कुल में। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।